सब कुछ उस रात शुरू हुआ जब 2:17 पर मेरी खिड़की पर 3 हल्की दस्तकें हुईं। मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूं, जहां कोई ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। मैं चौंक कर उठ बैठा। दिल धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। कुछ देर वैसे ही बैठा रहा, बस सुनता रहा और डरता रहा। फिर वही दस्तक दोबारा सुनाई दी, धीमी मगर बहुत साफ। मैं बिस्तर से उतरा, धीरे धीरे, जैसे किसी अदृश्य चीज से छुप रहा हो। खिड़की के पास पहुंचकर पर्दा हल्का सा हटाया। बाहर सिर्फ सूनी गली और चांद की रोशनी थी, कोई नहीं। मैं पूरी रात नहीं सो सका। कुछ तो गड़बड़ था। अगले दिन सारा से कहा तो वो हंस दी, बोली, डरपोक हो गया है तू। दूसरी रात फिर वही 2:17 की खामोशी। इस बार दस्तक नहीं, बस कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। तीसरी रात फिर वही 3 दस्तकें। मैं तैयार था। मैंने झट से पर्दा हटाया, बिना एक पल गंवाए। वो चेहरा, वो मुर्दा सा चेहरा खिड़की से चिपका था। आंखें खुली थीं, होंठ अध खुले, मगर कोई सांस नहीं। मैं चीखते हुए पीछे गिरा, दीवार से टकराया, लाइट जलाई। पर जब दोबारा देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसके बाद से हर कोना डरावना लगने लगा। मैं अकेला था, मगर महसूस करता था कोई है। मैंने सारा को बुलाया। उसने कहा शाम तक आ जाएगी, लेकिन वो कभी नहीं आई। उसकी बहन का कॉल आया, एक्सीडेंट। सारा मर चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर उसकी आंखें खुली थीं, होंठ वैसे ही अध खुले, बिल्कुल उस चेहरे की तरह जो मैंने खिड़की पर देखा था। उस रात मैं कमरे में नहीं गया, बस हर लाइट जला दी। करीब 2 बजे आंख लगने लगी, लेकिन फिर वो आवाज आई, थक थक थक। इस बार अलमारी से। मैं वहीं जम गया। फिर बेसबॉल बैट उठाया और बढ़ा। अलमारी खोली। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े थे, लेकिन हवा बदल चुकी थी, जैसे कुछ अब कमरे में ही है। मैंने सब कुछ छोड़ा, बिना मुड़े शहर छोड़ दिया। एक मोटेल में रुका, नए नाम से, किसी को कुछ नहीं बताया। पहली रात शांत थी, लगा जैसे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वही समय, 2:17 और वही 3 दस्तकें। इस बार आईने पर, और वो सांसें अंदर से। अब हर रात वो दस्तक देता है, हर बार थोड़ा और करीब,